स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइफ में। तो इधर हो चुकी थी मॉर्निंग और दिवीसा ना अपनी नानी के पास जा चुकी थी। नानी ना मंदिर से आ चुकी थी और दिवीसा ना अभी उठी थी। इन दोनों ने अभी पहने थे पिंक पिंक कपड़े। तो दिवीसा ने कल मेरे से मैच किए थे, आज किए अपनी नानी से। और ना सेम ऐसा ही बुआ ने भी पहना था, मतलब पिंक कलर ही बुआ ने पहना था। वीडियो कॉलिंग में इन दोनों की बात हुई थी तब मैंने देखा था। तो आज ना इन लोगों का मैचिंग हो गया। कल दिवीसा ने किया था मेरे साथ। तो इधर ये ना मुझे देख रही थी और मस्त खेल रही थी। उसके बाद ना मैं आ चुकी थी आगे रूम में, तो मैं पी रही थी चाय, मम्मी देख रही थी टीवी। और ना विद्यांश अभी भी सो ही रहा था। फिर दिवीसा को भी मैंने सुला दिया था। तो ये इधर सो चुकी थी। अभी मैं जाऊंगी किचन में तो मैं बनाऊंगी खाना, और मम्मी से बोल रही थी आप दोनों बच्चों को देखना। तो इधर मेरा आटा वगैरह जो था मैंने गूँथ के रख दिया था। दाल भी मैंने पानी में गला के रख दी थी। और खाना बनाना कर दिया मम्मी था मैंने से कि चालू। मम्मी मैंने आप ना बच्चों को देखो आराम से, मैं जब तक फटाफट से खाना बना के आती हूँ। तो इधर ना मैंने कुकर में लगा कर रखी थी मुराद, जिसको ना कमल ककड़ी भी बोलते हैं। तो ये मैंने बनाई थी, काफ़ी टाइम बाद सब्ज़ी बनाई थी। मुझे बहुत पसंद है, मम्मी मेरी बनाती थी मायके में। और वो ना आई थी तो मैंने भी सोचा क्यों ना ये सब्ज़ी बनाई जाए। तो बाज़ार में मिल गई होंगी इनको, तो ये लेके आए थे। वैसे मेरे यहाँ पहले नहीं आती थी, ये बोल रहे थे कि मैंने तो कभी नहीं खाई। तो मुझे बहुत पसंद है। मैं ना मम्मी जब भी बनाती ना खजुराहो में, तो मैं ना बहुत अच्छे से खाती थी और बहुत अच्छी टेस्टी बनाती है मम्मी ये वाली सब्ज़ी। तो मैंने वो सब्ज़ी बनाने के लिए उबल के रख दी थी और दाल भी कुकर में लगा दी थी। और साथ ही साथ ना मैंने ना प्याज वगैरह भी इसमें मिक्सी में पीस ली थी, क्योंकि ना मैं प्याज पीस के ही डालूँगी इसमें ग्रेवी बना के। तो ये जो हमारी कमल ककड़ी थी वो ना अच्छी हो चुकी थी। मैंने चेक कर लिया था कि अच्छी उबली है कि नहीं। तो कढ़ाई में मैंने तेल भी डाल दिया था और अभी जाएगा इसमें सारा मसाला। तो ये नुकसान ना करे इसलिए मैंने ना हींग भी निकाल ली थी और सारे मसाले मैं निकाल लूँगी। हींग जो है इस बार की पता नहीं कैसी अजीब सी हींग लेके आए थे ये, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पैकेट में लेके आए थे वो वाली हींग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिसके ना छोटे छोटे से लम्स जैसे रहते हैं, उसको फोड़ना पड़ता है। तो मैंने कढ़ाई में प्याज डाल दी थी और हींग जीरे पहले ही डाल दिए थे। प्याज डालने के बाद इधर आप देख सकते हैं सारे मसाले भी मैंने इसमें डाल दिए थे। हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, ये सब डालने के बाद अभी इसमें टमाटर भी जाएगा। तो जो हमारी प्याज थी वो ब्राउन हो चुकी थी और मैंने ना इसमें टमाटर डाल दिए थे। थोड़ी सी टमाटर जो थे पिसे हुए, तो वो मैंने बचा लिए थे दाल के लिए, क्योंकि दाल में भी मैं पीस के ही टमाटर डालती हूँ, क्योंकि विद्यांश फिर अलग निकाल के फेंक देता है। सो इस वजह से ये रही हमारी कमल ककड़ी, जो कि ना अच्छी पक चुकी थी, उबल चुकी थी। अभी मैं इसको ना कढ़ाई में डाल दूंगी। और विद्यांश बीच बीच में आ रहा था तो उससे भी मैं बात करते जा रही थी। और ना कैमरा पता नहीं कैसा रखा था, जिसकी वजह से ना धुंधला धुंधला सा आप लोगों को दिख रहा होगा। तो जल्दी जल्दी काम कर रही थी। अभी मम्मी पापा लोग हैं ना, तो दिवीसा की भी इतनी टेंशन नहीं रहती। अगर वो रोती भी है ना तो ये लोग संभाल लेते। तो ये चीज़ भी अच्छी रहती है जब घर में एक से दो रहते हैं, जैसे दादा दादी नाना नानी लोग आराम से बच्चों को संभाल लेते हैं। तो मैंने चढ़ा दिया था इधर तवा रोटी के लिए, और ना इधर जितना भी कुछ फैला पड़ा हुआ था वो भी मैंने एक साथ रख दिया था। और मसालदानी वगैरह सब कुछ व्यवस्थित उसी जगह पर रख दी थी। और जो किचन की हमारी पट्टी थी वो भी साफ़ कर ली थी, क्योंकि अब जब रोटी बनाते हैं ना तो साफ़ सफाई करके और फ्री होके बनाते हैं। अगर बीच में कोई खाना लेने आ जाए तो वहीं से दे दिया जाए, लेकिन सब बोलते हैं कि सब साथ में खाएंगे, मतलब ये साथ में खाते हैं ना मेरे, तो फिर पापा बोलते लाला जी और हम सब लोग साथ में ही खाएंगे। तो इसलिए ना सब मैं बना के और आगे रूम में ले जाती, मस्त कूलर की हवा में वहीं सब लोग खाना खाते हैं। तो रोटी भी इधर बनने लगी थी। बीच में ना मुझे ऐसा लगा था कि दिवीसा उठ चुकी है, तो मैं चेक करके आई थी कहीं तो वो रो तो नहीं रही। तो मम्मी बोल रही थी हाँ थोड़ा सा उठी थी वो, लेकिन मैंने उसको सुला दिया था। मम्मी तो 2 बार आई थी, बोल रही थी कि लाओ मैं खाना बना देती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं और मैं बना दूँगी, आप आराम से जाके लेटो, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। और साथ में ना वो दिवीसा के साथ टाइम का मतलब वो था कि वो दिवीसा को ही टाइम दें, इस वजह से मैंने मना कर दिया था। और विद्यांश भी बोल रहा था कि नानी आप इधर ही बैठो मेरे पास, मम्मा तो कर लेंगी, वैसे भी मेरी मम्मा बहुत जल्दी जल्दी कर लेती हैं। तो वो ना अपनी नानी से बोल रहा था ऐसा, तो उसकी मम्मी मतलब मेरी मम्मी बोल रही थी हाँ तुम्हारी मम्मी को मैंने ही सिखाया है। फिर इधर शाम हो चुका था, दिन में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि ना दिवीसा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो इधर शाम को ना पापा इसको छत पर लेके आए थे, तो मैं भी इधर छत पे आ गई थी पापा
के साथ ही। और मम्मी को भी मैंने छत पर बुला लिया था क्योंकि मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो रहा था, अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन दिवीसा को ना हल्का सा फीवर लग रहा था। और ये जो ड्रम है ना, तो मुझे ना ये साफ़ करके इसमें गेहूँ रखने हैं। ये काफ़ी गंदा हो रहा था, ये न्यू है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उन भैया ने गंदा दिया, तो इसको भी साफ़ करना है। और लाइट चली गई थी तो हम लोग ना काफ़ी टाइम तक छत पर बैठे रहे, मतलब 7 साढ़े 7 के समथिंग लाइट चली गई होगी और 8:30 की समथिंग आई होगी। तो 1 डेढ़ घंटे हम लोग छत पर ही बैठ रहे हैं और हम लोग ने बहुत सारी बातें की। विद्यांश दिवीसा को इधर खिला रहा था और दिवीसा को आप देख सकते हो उसका फेस ना पूरा ना अजीब सा हो चुका था, क्योंकि ना इसने बार बार इसको पॉटी आ रही थी और साथ में फीवर भी आ रहा था। और मम्मी इधर लेटी थी तो विद्यांश उनको थोड़ा सा परेशान कर रहा था। और देख सकते हैं पूरे में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा होगा आपको। फिर इधर टूट चुका था विद्यांश का दांत, तो विद्यांश तो हो रहा था बहुत ज़्यादा खुश और बोल रहा था कि मेरा दांत टूट चुका, मेरा दांत टूट चुका। और इसको ना बहुत ही खुशी हो रही थी। मेरा दांत टूट गया, मेरा दांत टूट गया, मेरा दांत टूट गया। तो फाइनली विदू का दांत टूट गया, जिसको विदू को था इंतजार। आज मैं तक है नीचे रखूंगा। उस बार 1 का नोट मिला था, क्या पता 2 का नोट मिल जाए। और अगर एक भी ना मिले तो माँ इसने कुछ कर लिया। अभी मैं देख ले रही। क्या तू पॉटी करी या कुछ? मान लिया पापा आपको? मैं आ चुकी थी किचन में और मैं पीऊँगी अभी चाय। दिवीसा भी सो के उठ चुकी है और रात भर वो लड़की सोई नहीं, जिसकी वजह से मैं भी नहीं सोई। आप लोग देख सकते होंगे मेरी आंखों में हल्की हल्की स्वेलिंग सी दिख रही है और रेड भी हो रही है, हल्की हल्की आंखों में जलन हो रही है। और वो सोई नहीं थी क्योंकि उसको आ रहा था फीवर। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था ना कि उसके जो मसूड़े हैं वो मजबूत हो रहे हैं, मतलब 1-2 महीने में उसके ना दांत निकलना चालू हो जाएंगे। मम्मी ऐसा बोल रही थी कि हो सकता है इसके 1-2 महीने में दांत निकलना चालू हो जाएं। तो जिस वजह से ना वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और कल उसको दोपहर में भी हल्का हल्का सा फीवर लग रहा था और रात में तो बहुत ज़्यादा वाला था, जिसकी वजह से ना मैं भी नहीं सोई। उसको सर्दी भी हो रही है तो हम दोनों ही नहीं सोए। और मैं आ चुकी थी किचन में तो मैंने सोचा पहले मैं चाय पी लूँ, उसके बाद मैं कोई काम करूँ। मम्मी जा चुकी थी मंदिर और दिवीसा को अभी पापा लिए थे। मैंने सोचा मैं जब तक चाय पी लेती हूँ। मम्मी लोगों ने सबने चाय पी ली थी, मैं ही बस नहीं पी थी। तो चलते हैं, मैं भी चाय पीती हूँ। और अगर दिवीसा ठीक नहीं होगी तो फिर हो सकता हम लोग कल उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, क्योंकि 3 दिन से वो रो रही है। कल तो उसको फीवर भी आ गया, तो रात में सर्दी सी हो गई थी, सांस नहीं ले पा रही थी वो। तो देखते हैं। और भी आज मेरी आवाज़ भी वैसी अजीब सी लग रही, क्योंकि रात में सोए नहीं ना तो बहुत अजीब सा लगने लगता, सिर चटक रहा बहुत तेज़ वाला। तो पहले चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं खाना पीना क्या बनेगा। तो इधर दिवीसा भी उठ चुकी थी और मैंने चाय भी नहीं पी पाई थी और ये उठ गई थी। तो पापा बोले कि तुम एक काम करो, चाय पी लो, मैं इसको लिए हूँ। तो ना मैंने इधर चाय पी ली थी और साथ में नाश्ता भी कर लिया था। मेरी आंखों में स्वेलिंग भी थी तो पापा बोल रहे थे कि तुम आराम से बैठ के चाय पी लो, मैं इधर ही इसको लिए हूँ। तो ना ये नाना के साथ मस्ती कर रही थी। पापा बोल रहे थे दिवीसा तुम थक जाती होगी अपनी साइकिल चलाते चलाते, लाओ मैं तुम्हारी मालिश कर देता हूँ। तो ये ना उनकी बातें सुन के बहुत हंस भी रही थी और साथ में ना पापा को भी मज़ा आ रहा था उसको ऐसे खिलाने में। वो ना ऐसा है कि सो के उठती हैं तो ऐसा रोती नहीं है, बस उसके कोई ना कोई उसको दिख जाना चाहिए। अगर वो कोई देखती है ना किसी को तो बिल्कुल नहीं रोती, अगर कोई नहीं दिखता तो फिर रोने लगती। फिर मैंने इधर आवाज़ लगाई तो मुझे भी देखने लगी। और मम्मी इधर आ चुकी थी मंदिर से, मम्मी ने कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए थे और दिवीसा को ले लिया था। मैंने इसको फीडिंग वगैरह सब कुछ करा दी थी और जब तक मम्मी इसको लिए रही तब तक मैंने ना नहा भी लिया था और ना मम्मी को भी मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था। और दिवीसा मुझे देख रही थी कि मैं ना उससे कुछ कुछ पूछ रही थी, क्यों आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई। तो मम्मी बोली इसको दूध पिला दो तो ये दोबारा सो जाएगी। और सच्ची में ये दोबारा सो गई थी, तो उधर ये सो चुकी थी। फिर मैंने अपना कुछ आगे का काम किया